साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, किस तरह से देश में बेरोजगारों की एक फौज खड़ी हो रही है। तमाम रोजगार की बात कौन कहे। लगातार देश में 5.5 लाख संविदा कर्मचारियों को सरकार ने बेरोजगार कर दिया है और आज वे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। लगातार इनका प्रयास जारी है, लेकिन तमाम राज्यों में इनका अभी मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है। हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुँचाएंगे कि 5 साल में 2.1 करोड़ जॉब घटे हैं। भारतवर्ष की हम बात कर रहे हैं। 45 करोड़ ने तलाश ही छोड़ दी नौकरी की। महिलाओं की स्थिति सबसे खराब है। सिर्फ 9% के पास काम है या वे तलाश ही नहीं कर रहे हैं। कामगारों की संख्या 2017 में 46% थी, अब यह 40% हो गई है। तो हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे किस तरह से बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ रही है। भारत में रोजगार की समस्या साल दर साल गहराती जा रही है। हर साल नौकरी पाने में नाकाम लोग ऐसा भी हैं जिन्होंने अब काम की तलाश ही छोड़ दी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी CMI की रिपोर्ट बताती है कि काम नहीं मिलने से हताश होने वाले लोगों में महिलाएं ज़्यादा हैं। योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पा रहा है। देश में आबादी के हिसाब से देखें तो 2017 से 2022 के बीच कुल कामगारों की संख्या 46% से घटकर 40% रह गई है। रोजगार बढ़ने के बजाय 2.1 करोड़ कामगार घट गए हैं। भारत में अभी 90 करोड़ लोग रोजगार के योग्य हैं। इनमें 45 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अब काम की तलाश भी छोड़ दी है। सोसाइटी जनरल GMC बेंगलुरु के अर्थशास्त्री कुणाल कुंडू का कहना है कि रोजगार की अब जो स्थिति बनी है वह भारत में आर्थिक असमानताएं बढ़ाएगी। इसमें केस ऑफ ग्रोथ कहते हैं, इसमें अमीरों को आय बहुत तेजी से बढ़ती है जबकि गरीबों की नहीं बढ़ती है। भारत में कई तरह के सामाजिक और पारिवारिक कारणों से भी महिलाओं का रोजगार के बहुत कम मौके मिले हैं। आबादी में 49% हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी सिर्फ 18% है, जो कि वैश्विक औसत से लगभग आधी है। तो जिस तरह से महिलाओं के लिए मौके सीमित, इसलिए उनकी स्थिति खराब बनी हुई है। भारतीयों की उम्र बढ़ रही है, उस रफ्तार से आमदनी नहीं बढ़ रही है। MSMI जॉब पोर्टल पर वैकेंसी एक साल में 71% घटी, सिर्फ 133 वैकेंसी। नौकरियों के आंकड़े क्या कहते हैं। फरवरी में EFO के तहत जुड़ने के वाले नए सदस्यों की संख्या 8.4 लाख रही, जबकि 9.35 लाख EFO से बाहर हो गए। ESI के तहत जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या फरवरी में 3.3 घटी है। इसी तरह NPS से जुड़ने वाले सदस्यों की संख्या भी 0.09 घटी है। तो जिस तरह से लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, 5 साल में 2.1 करोड़ जॉब भारतवर्ष में घटे हैं और 45 करोड़ ने तलाश ही छोड़ दी है रोजगार प्राप्त करने की। तो अब सरकार आने वाले समय में क्या रोजगार पर फोकस करेगी। यदि रोजगार पर फोकस नहीं करेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी। अब सरकार आगे क्या स्टेप लेती है, जैसा भी साथियों जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।